हम आप मानव योनि में कैसे आते हैं और आने का क्रम क्या है। कहते हैं जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगने के लिए स्वर्ग और नरक में जाता है। नरक में पाप कर्मों को भोग करके, स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों को भोग करके जीव फिर इसी संसार में आता है। फिर जब मानव योनि में आता है तो कैसे आता है। कहते हैं कर्मणा दैव नेत्रेणो जंतुर्देहोपपत्तये। ये जीव अपने कर्मों के डोरी में बंधकर मानव जीवन में आता है। और आता कैसे है। बोले पुरुष जब गर्भाधान संस्कार करता है तो पुरुष के रेत कण का आश्रय लेकर स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रय। पुरुष के रेत का कण, उस कण का आश्रय लेकर के ये सूक्ष्म जीवात्मा स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। जीव कितना छोटा है, कितना सूक्ष्म है। उपनिषद में कहा गया कि बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च, बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। बाल की जो नोक है, इस बाल की नोक के 100 टुकड़े करो। बाल की नोक कितनी छोटी होती है, उसके 100 टुकड़े, और उसमें जो एक टुकड़ा है उसके 100 टुकड़े करो। बालाग्र सतभागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवस्य विज्ञेय। उतना छोटा ये जीवात्मा है, इतना सूक्ष्म। वो वायरस क्या है, बोले वो भी तो जीवात्मा ही है। समझ लो उससे भी सूक्ष्म ये जीवात्मा। उस वायरस का भी शरीर होता है जिसमें चेतना होती है, लेकिन उससे भी सूक्ष्म जो है उसके अंदर चेतन तत्व, वो आत्मा है। इतनी सूक्ष्म आत्मा। अब इस आत्मा के विषय में सैद्धांतिकों के बड़े मतभेद हैं। अभेदवादी लोग कहते हैं आत्मा विभू है। जैन धर्मावलंबी कहते हैं आत्मा शरीर के बराबर होती है, जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा। जैनियों का सिद्धांत है। बोले ये सिद्धांत गलत है। जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा होगी तब बड़ी समस्या हो जाएगी। बोले क्या समस्या होगी। बोले हाथी के शरीर में हाथी के बराबर आत्मा और चींटी के शरीर में चींटी के बराबर आत्मा। तो चींटी की आत्मा कभी हाथी नहीं बन सकती और हाथी की आत्मा कभी चींटी के शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। बोले हाथी के बराबर आत्मा चींटी के शरीर में कैसे प्रवेश करे। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ही खंडित हो जाएगा। इसलिए जैनियों के उस आत्मवाद सिद्धांत का विरोध व्यवहार में सिद्ध होता है। तो आत्मा के विषय में जो सिद्धांत है, वैदिक सिद्धांत, वो यही है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है। अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ही अनेकानेक लोकों में उसका गमन संभव है। वेदांत में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं उत्क्रांत गत्या गति नाम। जीवों की जो गति अगति के विषय में शास्त्र में कहा गया है वो तभी संभव होगा जब वो सूक्ष्म होगा। स्थूल वस्तु का गमन नहीं होता। कोई स्थूल चीज कभी यहां से वहां नहीं जाती, हो तो एक जगह पड़ी रहती है। अगर आत्मा विभू होगी तो एक जगह पड़ी रहेगी, उसकी गति संभव नहीं है। और आत्मा की गति का शास्त्र में वर्णन पाया जाता है। इस कारण से आत्मा की सूक्ष्मता का सिद्धांत ही मूल सिद्धांत है। अब वो आत्मा इतनी सूक्ष्म जो है, बाल के नोक का 100 टुकड़ा, फिर उसमें एक टुकड़े का 100 टुकड़ा। बोले कितना हुआ। बोले 10,000वां हिस्सा हुआ। बोले बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा। इतना सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म आत्मा। वह आत्मा भोजन के माध्यम से, वनस्पति के माध्यम से पुरुष के शरीर में जाती है। उस समय उसकी चेतना सुषुप्त रहती है, उसको दुख सुख का अनुभव नहीं होता। और फिर भोजन के माध्यम से, रस के माध्यम से रक्त में जाकर के, फिर मांस में जाकर के, फिर हड्डी मज्जा में जाकर के, फिर अंतिम धातु में वो जीवात्मा सूक्ष्म रूप से प्रवेश करता है। उस जीवात्मा को पता नहीं है हम कहाँ हैं। उसकी चेतना भगवान के संकल्प से सुसुप्त रहती है। फिर वह सूक्ष्म जीवात्मा गर्भाधान संस्कार के समय में मां के गर्भ में जाता है। स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतक कणाश्रयः। और मां के गर्भ में जाने के बाद कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। एक रात्रि में वो कलल होता है, घनीभूत होता है।
पंचरात्रेण बुदबुदम, 5 रात्रि में वो बुदबुद के समान होता है। दशाहेन तु करकंधु, 10 दिन बीतने पर वो बेर फल के बराबर हो जाता है, अंगुष्ठ मात्र। पेशंडम वा तत्परम, 1 महीना होने पर वो अंडे के बराबर हो जाता है। मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, 2 महीना बीतने पर उसके ही एक अंग में सिर बनने लगता है। सोचो, गर्भ के भ्रूण के विकास की गति को आज के वैज्ञानिक जो यंत्र से देखकर, मशीन से देख करके अनुभव करते हैं, उन सारे विषयों का अनुभव महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से करके लिख दिया। तब के जमाने में न कोई मशीन थी, न कोई यंत्र। किस प्रकार उस भ्रूण का विकास हो रहा है गर्भ में, कपिल भगवान वर्णन कर रहे हैं अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा। इसीलिए कहा है महाराज, प्रत्यक्ष दिखने वाला सूर्य झूठा हो सकता है, प्रत्यक्ष दिखने वाला चंद्रमा झूठा हो सकता है, लेकिन शास्त्र की एक वाणी झूठी नहीं हो सकती, शास्त्र की एक पंक्ति झूठी नहीं हो सकती महाराज। ये महर्षियों के दिव्य ज्ञान का प्रसाद है, जिन्होंने अपनी दिव्य मेधा के द्वारा इसे प्रकट किया। कपिल भगवान वर्णन करते हैं, ये शास्त्र में इस तरह का दृढ़ विश्वास रहेगा तभी जीव का कल्याण होगा। शास्त्र की वाणी में विश्वास रखो, संसार में किसी का विश्वास मत करो। भगवान तो कहते मेरा भी मत करो, लेकिन शास्त्र का विश्वास करो। शास्त्र का विश्वास करोगे तो मेरे में भी विश्वास हो जाएगा, और शास्त्र में विश्वास नहीं होगा तो भगवान में भी विश्वास होगा। इसलिए भगवान से बढ़कर शास्त्र में विश्वास रखना। शास्त्र के बिना हम भगवान को भी नहीं जान सकते। हम भगवान को कैसे जानेंगे? बोले शास्त्र ही हमको जनाएगा। इसीलिए कहा, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो व्यक्ति शास्त्र को छोड़कर वर्तते कामकारतः, मन माने ढंग से आचरण करता है, न स सिद्धिमवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, उसको सुख नहीं मिलता, न पराम गतिम, मरने के बाद उसको परम गति भी नहीं मिलती। इसलिए बोले तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, इसलिए शास्त्र ही परम प्रमाण है। कपिल भगवान कहते हैं, मां मासेन तु शिरोद्वाभ्याम, दूसरे महीने में उसके अंदर सिर का निर्माण होने लगता है, और फिर धीरे धीरे नखलोमास्थ चर्माणि लिंग छिंद्रोद्भवत्रिभिः, तीसरे महीने में उसके भीतर का हिस्सा मजबूत बनकर के हड्डी बनने लगता है, और एक एक अंग का विकास होता है। चतुर्भिर्धातवः सप्त, चौथे महीने में उसके अंदर 7 धातुओं का निर्माण हो जाता है। यहां पर विज्ञान फेल हो चुका है। आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व तक, 1.5-2 वर्ष पूर्व तक वैज्ञानिकों की ये थ्योरी थी कि मनुष्य के शरीर में 6 धातुएं तो गर्भ में ही निर्मित हो जाती हैं, 7वीं धातु का निर्माण 10 वर्ष की अवस्था के बाद शरीर में होता है। ये वैज्ञानिकों की थ्योरी थी अभी तक की, आज के 1.5 वर्ष पहले। लेकिन अब उनको भी मानना पड़ा है कि 7 धातुओं का निर्माण शरीर के अंदर हो जाता है, गर्भ में ही 7 धातुएं निर्मित हो जाती है। और वही कपिल भगवान यहां कह रहे हैं, आज नहीं कल शास्त्र की बात को सारी दुनिया को मानना पड़ेगा। कपिल भगवान यही कहते हैं, सप्तभिर चतुर्भिर धातव सप्त, चौथे महीने में ही उस शरीर के अंदर 7 धातुओं का निर्माण हो जाता है। चतुर्भिर धातव सप्त पंचभिक्षुत्रिभवः, और 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगने लगती, उसकी चेतना जागृत हो जाती। अभी तक उस जीव को पता नहीं था हम कौन हैं, कहां हैं, क्या है। 5वें महीने में भगवान के संकल्प से उसकी चेतना जब जगती है, तब उसे भूख और प्यास लगने लगती है। अब उसके भूख प्यास की निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए भगवान व्यवस्था करते हैं, कहीं उसके मुख में गर्भ का पानी न चला जाए, कहीं गर्भ की गंदगी उसके मुख में न चली जाए, क्योंकि अब तो खाने लायक हो गया। तब तो कहते हैं चतुर्षड्भिर्जरायुणा बीतः,
5वें महीने के बाद वह गर्भ एक जरायु में वेष्टित हो जाता है। जरायु माने एक पैकिंग हो जाती है गर्भ में, और उसके अंदर भगवान उसको पैक कर देते हैं। प्रकृति का देखो कितना सुंदर कार्य है कि उस गर्भ में ही उस बच्चे को चारों तरफ से एक आवरण पैक कर देता है, जिससे बाहर की गंदगी उसके अंदर न जाने पावे। और कुक्षौ भ्राम्यति दक्षिणे, और मां के दाहिनी कोख में वो हिलने डुलने लगता है। मातुर जगधान्न पानीन, मां के द्वारा खाए गए अन्न पान के द्वारा, भोजन के द्वारा जो रस बनता है, उस रस को एक नाभि नाल के द्वारा डायरेक्ट उसके पेट में भगवान प्रवेश करा देते हैं। क्यों बोले मुख में भी वो पाइप भगवान लगा सकते थे भाई। जो भगवान उसको जरायु में पैक कर सकते हैं अपने माया के द्वारा, संकल्प के द्वारा, तो डायरेक्ट मुंह में ही पाइप लगा देते। बोले क्यों? बोले माता ने जो रस ग्रहण किया है उससे जो रस बनेगा वो मुख में जाए तो मुख में कहीं गले में अटक न जाए अथवा कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए डायरेक्ट भगवान उसके पेट में दे देते हैं। बोले पेट में ही सीधे चला जाए, क्योंकि गले के माध्यम से जाने में श्वासादि की नली में कहीं कोई रुकावट पैदा हो जाए, इसलिए सीधे उसके पेट में भगवान सप्लाई कर देते हैं नाभि नाल के द्वारा। और इस प्रकार सेते बिणमूत्रयोर गर्ते सजंतुर जंतु संभवे, उस गर्भ के अंदर मलमूत्र के उस स्थल में वो जीव उतनी सी संकुचित जगह में पड़ा रहता है और समय की प्रतीक्षा करता है। और जब जन्म का समय आता है उसके पहले उसको बड़ा दुख होता है। गर्भ, लोग सोचते हैं गर्भ में बच्चे को कोई दुख नहीं होगा। कपिल भगवान कहते वहां भी बड़ी पीड़ा होती है। क्या पीड़ा होती है? बोले कृमभिक्षत सर्वांग, गर्भ के अंदर जो कृमि होते हैं, कीड़े होते हैं, वे कृमि उसे काटते हैं, दंश करते हैं, जिससे उसको भयंकर पीड़ा होती है। और उसका परिणाम बोले सौकुमार्या प्रतिक्षणम, अत्यंत सुकुमार होने के कारण उन सूक्ष्म कीटों के द्वारा काटे जाने पर उसको इतनी पीड़ा होती है कि मूर्छा माप्नोत्युरुक्लेशस्तत्रत्यैक्षुधितैर्मुहुः, गर्भ में वो कभी कभी मूर्छित हो जाता है, उसका हिलना डुलना बंद हो जाता है। गर्भ में जब बालक का हिलना डुलना बंद होता है तो मां को परेशानी होने लगती है। फिर मां कोई तीक्ष्ण पदार्थ खाती है, कुछ खट्टा मीठा तीखा खाया तो फिर उस गर्भ में हलचल पैदा हो गई। क्यों? बोले उस तीखे पदार्थ के खाने से, उसकी गर्मी से उसके अंदर पुनः चेतना आ जाती है। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि मातृभुक्तैर उपसृष्ट सर्वांगोत्थित वेदनः, मां जब कोई तीक्ष्ण पदार्थ खाती है तो उस तीक्ष्ण पदार्थ से उस गर्भस्थ शिशु को जो पहले से पीड़ा हो रही थी कीट के काटने पर, वो गरम गरम पदार्थ खाने से उसको जब ऊष्मा लगती है तो फिर वो और तड़पने लगता है। लेकिन उसको व्यक्ति समझता है कि चलो गर्भ स्थिर हो गया था, हिलने लगा, लेकिन उस जीव को कितनी पीड़ा होती है। श्री कपिल भगवान कहते हैं कि उस गर्भ में सिर नीचे पैर ऊपर उल्टा पड़ा रहता है, सिर हेठ ऊपर चरण संकट बात नहीं पूछत को, कोई उसके संकट को दुख को पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। जब 9